नमस्कार मेरे विद्यार्थियों, आपकी मंगल कामना के साथ और आज एक नए अध्याय के साथ आपकी हिंदी विषय की हिंदी अध्यापिका आपका हिंदी की ई कक्षा में हार्दिक स्वागत करती हूँ। विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 6वीं में विषय हिंदी में पाठ्यपुस्तक ज्ञान सागर से पाठ 7 सुंदरलाल का प्रथम भाग अध्ययन करने वाले हैं। विद्यार्थियों, मनुष्य के जीवन में पेड़ पौधों का बहुत अधिक महत्व है। प्रकृति हमें निस्वार्थ भाव से सब दान करती है, लेकिन हम प्रकृति के साथ क्या करते हैं? उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। तो आइए आज हम सुंदरलाल पाठ के द्वारा एक यह अध्ययन करेंगे कि हमें प्रकृति की सुरक्षा करनी चाहिए, पेड़ पौधे लगाना चाहिए, पेड़ों से प्यार करना चाहिए। ध्यान से सुनेंगे विद्यार्थियों। सुंदरलाल 6ठी कक्षा में पढ़ता था। उसे पेड़ लगाने का बहुत शौक था। सुंदरलाल नाम का एक बालक था और वह 6वीं कक्षा में पढ़ता था। उसे पेड़ पौधों का बहुत शौक था, तो वह पेड़ पौधे लगाता था। वह एक पहाड़ी गांव में रहता था। हम भी तो एक पहाड़ी गांव में ही रहते हैं। चारों ओर से हमारे जंगल है, पहाड़ी है। आसपास के जंगल से पेड़ों के बीज उठा लाता। जब भी वह जंगल में जाता तो पेड़ के बीज उठा कर लाता, उन्हें बोता, पौधे तैयार करता और फिर उन पौधों को लगा देता। अर्थात सुंदरलाल को प्रकृति से बहुत ही प्रेम था और साथ साथ में उन्हें पानी भी देता। फिर वे छोटे छोटे जो पौधे थे वे पेड़ बन जाते, वृक्ष हो जाते। सुंदरलाल को जितनी रुचि पेड़ पौधे में थी उतनी ही रुचि पढ़ाई में भी थी। वह नियमित रूप से स्कूल जाता था, पढ़ता था। गुरुजी जो पाठ पढ़ाते उसे पूरी तरह से याद भी करता और हर बार प्रत्येक बार परीक्षा में प्रथम भी आता था। विद्यार्थियों, सुंदरलाल एक होनहार बालक था। पेड़ पौधों में रुचि होने के साथ साथ वह पढ़ाई में भी अच्छा था और अपनी कक्षा में हर बार प्रथम भी आता था। पेड़ लगाते लगाते सुंदरलाल 20 साल का हो गया। अब सुंदरलाल की उम्र 20 वर्ष की हो गई। उसने हाई स्कूल की परीक्षा पास कर ली थी। उसे पेड़ पौधों से इतना लगाव हो गया कि वे सब उसे परिवार के लोगों के समान ही दिखने लगे। प्रतिदिन पेड़ पौधों की देखभाल करना, उन्हें पानी देना, ऐसा करते करते सुंदरलाल 20 वर्ष का हो जाता है। अब उसे यह पेड़ पौधे इतने अच्छे लगने लगते थे कि अपने परिवार के सदस्य के भांति ही वह उन्हें देखने लगा। उसने अपनी एक मित्र मंडली भी तैयार की। उसकी एक मित्र मंडली भी तैयार हो गई। उनमें पेड़ पौधे के प्रति स्नेह भावना जागृत की। उसने अपने साथ साथ अपने मित्रों में भी पेड़ पौधों के प्रति प्रेम की भावना निर्माण की। सुंदरलाल का कहना था कि ये पेड़ पौधे हमारे माता पिता के समान हैं। सुंदरलाल का कहना बहुत ही सही है बच्चों। जिस तरह से हमारे माता पिता हमारा पालन पोषण करते हैं, हमारी देखभाल करते हैं, उसी तरह यह पेड़ पौधे हमें निस्वार्थ भाव से फल फूल देके हमें स्वस्थ बनाते हैं। ये हमें छाया देते हैं, ये हमें फल देते हैं। और जिस प्रकार माँ अपने बच्चों के लिए सभी प्रकार के दुख सहन करती है, उसी प्रकार ये पेड़ पौधे भी हमें सुख प्रदान करने के लिए दुख सहन करते हैं। आंधी, तूफान, बारिश, धूप सब सहते हैं, लेकिन हमें फल फूल अवश्य देते हैं। विद्यार्थियों, सुंदरलाल पाठ का प्रथम भाग मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ कि आपको अवश्य समझ में आ रहा है। अब जल्दी से अपनी कॉपी और पेन लेकर आइए। हाँ, गृहपाठ। पाठ के आधार पर आपको अनुस्वार, अनुनासिक नुक्ता लिखना है।
प्रश्न दूसरा, सुंदरलाल की आत्मग्लानि का क्या कारण था? विद्यार्थियों, आप सुंदरलाल के दूसरे भाग के साथ मैं आपसे पुनः मिलने आती हूँ। धन्यवाद।